हेलो फ्रेंड्स, आइडियल एजुकेशन पॉइंट न्यू चौधरी पब्लिक स्कूल जयपुर में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। क्लास 11th के बारे में हम यह बात करेंगे जो कि हमारा सब्जेक्ट एग्रीकल्चर रहेगा और यहाँ पर एग्रीकल्चर में हमारा रहेगा यूनिट फर्स्ट में जो कि एग्रोनॉमी यानी कि शस्य विज्ञान। शस्य विज्ञान यहाँ पर इसके साथ में और मौसम एवं जलवायु के बारे में भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो यहाँ पर शस्य विज्ञान में मौसम जलवायु भारतीय जो कि कृषि का इतिहास रहेगा चैप्टर फर्स्ट में, और जो कि शाखाएं महत्व एवं क्षेत्र के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। तो देखते हैं हमारा चैप्टर भारतीय कृषि का इतिहास, शाखाएं महत्व एवं क्षेत्र। तो अगर हम देखें कि भारत की लगभग जो कि 70% जो आबादी है वो आबादी किस पर निर्भर है, यहाँ पर जो कि खेती और जो कि कृषि के जो उद्योगों पर निर्भर होती है। अब ये अनुपात देखो, यहाँ पर हम 70% देख रहे हैं यहाँ पर, जबकि पहले क्या था यहाँ पर जो कि 75% आबादी, 80% आबादी जो कि हमारी यहाँ पर खेती पर कृषि पर निर्भर थी। लेकिन अब गांवों से और शहरों की ओर पलायन होने के कारण ये धीरे धीरे जो कि प्रतिशतता घटती गई और इसी के कारण ये आबादी कम रह गई शहरों पर, जो कि शहरों की ओर पलायन होने के कारण। तो भारत जो कि प्राचीन काल से ही कृषि प्रधान देश रहा है, क्योंकि यहाँ पर मूल जो आय का स्रोत है जो और उद्योगों पर जो निर्भर है, तो खेती के माध्यम से ही कृषि ही एक मूलभूत जो कि आधार है। तो देखते हैं भारत के जो कि प्राचीन ग्रंथ है, प्राचीन ग्रंथों की अगर हम बात करते हैं, वृक्षायुर्वेद, कृषि पाराशर, कृषि सूक्त, अथर्ववेद और ऋग्वेद में भी यहाँ पर कृषि की जानकारी मिलती है। तो खाद्य कृषि संगठन यानी कि फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर के.एल. मेहरा थे और डॉक्टर के.एल. मेहरा ने बताया कि जो सरस्वती नदी है, सरस्वती नदी का जो उद्गम हुआ और उद्गम होने पर जो कि इसकी शोध की गई, शोध करने पर पता लगा कि भारत ही एक ऐसा देश है जिसमें पूरे वर्ष में प्रमुख 2 फसलें ली जाती है, जबकि अन्य देशों में केवल मात्र अन्य देशों में जैसे मान लीजिए कि मेसोपोटामिया है या फिर अमेरिका वगैरह, वहां पर मुख्य जो फसल अगर हम देखें तो मुख्य फसल पूरे वर्ष में एक ही फसल ली जाती है। तो देखते हैं प्राचीन ग्रंथों में भी यहाँ पर जो कि अक्षत कहते हैं चावल को, कनक कहते हैं यहाँ पर गेहूं को, और जो तिल श्रीफल कहते हैं यहाँ पर नारियल को, हल्दी, चंदन, ईख यानी गन्ना शुगरकेन, राई, मेथी, कपास आदि का यहाँ पर प्राचीन ग्रंथों में भी उल्लेख किया गया है। तो इससे सिद्ध होता है कि भारत में कृषि उपज का अस्तित्व हजारों वर्षों पहले भी मौजूद रहा है, जबकि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता काल के अवशेषों में भी कृषि उपज के अवशेष प्राप्त हुए हैं। कैसे कि यहाँ पर देखते हैं कि मोहनजोदड़ो जो कि सभ्यता है, इसमें यहाँ पर जुते हुए खेत, अनाज के भंडारण और पहिए वाली गाड़ी के अवशेष भी मिले हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इन सभ्यताओं में भी यहाँ पर कृषि के जो कि अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो भारत हजारों वर्षों पहले भी खेती करता हुआ आ रहा है। तो यहाँ पर प्राचीन भारत में जो कि उन्नत कृषि के ज्ञान के बारे में हम जानकारी देखते हैं। तो इसमें यहाँ पर 4 पॉइंट है। तो यहाँ पर जो प्राचीन ग्रंथ है उन ग्रंथों में किस प्रकार कृषि की जानकारी हमारे को मिली है वो देखते हैं। तो सबसे पहले ऋग्वेद की जो रचनाएं हैं, ऋग्वेद की रचनाओं में पर्यावरण के संबंधित जानकारी कि पर्यावरण कैसे, कि पर्यावरण अगर मान लो कि हमारा हरा भरा रहेगा, हरियाली रहेगी, पेड़ पौधे होंगे, तो निश्चित ही रूप से तापमान और जो कि अनुपात में रहेगा। वानिकी यहाँ पर जो कि फॉरेस्ट्री जंगलों में अगर पेड़ पौधे और संतुलित होगा अनुपात में, तो अगर जो इमारती जो लकड़ियां हैं, इमारती लकड़ियां कहाँ से, जंगलों से मिलेगी, वनों से मिलेगी हमारे को, तो आय के स्रोत है। कृषि के उपकरण, अब कृषि की जो खेती करने के जो उपकरण है वो उन उपकरणों की जानकारी भी, उनका महत्व
कि किस उपकरण का उपयोग किस कृषि की क्रियाओं में किया जाता है। तो इनकी जानकारी हमारे को ऋग्वेद की रचनाओं में मिली है। फिर देखते हैं मोहनजोदड़ो व हड़प्पा सभ्यता से देसी हल, जुते हुए खेत, अनाज के भंडारण, पहिए वाली गाड़ी के अवशेष हमारे को प्राप्त हुए हैं। तो इससे हम कह सकते हैं कि मोहनजोदड़ो व हड़प्पा सभ्यता में भी देसी हल, जुते हुए खेत और अनाज के भंडारण व पहिए वाली गाड़ी के अवशेष हमारे को प्राप्त हुए हैं। अथर्ववेद की बात करें तो अथर्ववेद में पादप सुरक्षा संबंधी जानकारी हमारे को मिलती है कि पादप सुरक्षा से कैसे कि पौधों में भी रोग होते हैं और इनका निवारण कैसे करें। तो पौधों की सुरक्षा और किन से जरूरी है? जंगली जानवरों से भी है कि जंगली जानवरों से भी क्या है, पौधों की सुरक्षा करना आवश्यक है। तो इन सब की जानकारी अथर्ववेद में मिलती है। फिर देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ, वराहमिहिर के बृहत संहिता में मृदा का वर्गीकरण। अब अगर हम देखें यहाँ राजस्थान, तो राजस्थान में भी मृदा का वर्गीकरण जो किया गया, हर एक जिले में भी एक जिले में जो कि कई प्रकार की मृदाएं मिलती है। इसी प्रकार अगर हम देखते हैं कि पूरे भारत में अगर हम देखें तो मृदा वर्गीकरण की कहीं पर लाल मिट्टी मिलेगी, कहीं पर काली मिट्टी मिलेगी, कहीं पर दोमट काली चिकनी मिट्टी मिलेगी, लोमी मिट्टी मिलेगी। तो ये वर्गीकरण किया गया है। तो पहले भी वर्गीकरण किया गया था। सिंचाई की प्रणाली कि अगर मान लो खेतों में हमारे को सिंचाई करनी है तो उनकी कौन कौन सी विधियां जिनको हम उपयोग में लेते हैं, कृषि के उपकरण और मौसम के पूर्वानुमान की जानकारी हमारे को किसमें मिलती है? वराहमिहिर के बृहत संहिता में। तो मौसम पूर्वानुमान आज हम देखते हैं कि मौसम की जानकारी पता लगाने के लिए मौसम विभाग ये जानकारी हमारे को देता, जबकि पहले इतनी सब जो कि तकनीकी नहीं थी, प्रौद्योगिकी नहीं थी। तो सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्रों के आधार पर हम जो कि मौसम की जानकारी प्राप्त करते थे। तो इस प्रकार अगर हम देखें कि प्राचीन भारतीय कृषि में जो कि निहित परंपरागत जो ज्ञान है, यानी कि परंपरा जो कि पहले से चला आ रहा है, कृषि का ज्ञान, परंपरागत ज्ञान को आधुनिक कृषि विज्ञान में जो कि उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ में अगर हम समाहित करें तो कृषि का समुचित विकास किया जा सकता है। कृषि की परिभाषा में यहाँ पर कृषि जो शब्द है, इस शब्द का हम अर्थ समझते हैं तो कृषि यानी कि यहाँ पर कृष जो धातु है, यानी संस्कृत भाषा का जो शब्द है कृष धन इन यानी कि खेत, इसका अर्थ होता है जुताई करना, खेत की खेती करना, किसानी करना। तो खेत की हम जुताई करते हैं, जुताई करके बीज की बुआई करते हैं, बीज की बुआई करने के बाद निराई गुड़ाई करते हैं, निराई गुड़ाई के बाद सिंचाई करते हैं, उर्वरक देते हैं, कीट एवं रोगों से यहाँ पर फसलों जो रोग लगते हैं उनका हम नियंत्रण करते हैं। तो ये सब किस में आता है? किसानी में। तो कृषि से तात्पर्य यहाँ पर जुताई आदि करके फसल उत्पादन प्राप्त करना है। तो एग्रीकल्चर जो कि कृषि, यहाँ पर जो शब्द है कल्चर जहां पर लगा हुआ है कल्चर, जहां पर कल्चर लगा हुआ मिलता है वो शब्द होता है लैटिन, और जैसे एग्रोनॉमी ये शब्द है किसका? ग्रीक भाषा का शब्द है। तो एग्रीकल्चर को डिवाइड करके यहाँ हम देखते हैं कि इसका मीन्स क्या है। लैटिन भाषा का शब्द है एग्रीकल्चर। तो एग्री और एगर और कल्चरा, तो एगर और एग्री मीन्स यहाँ पर सॉइल होता है जो कि मृदा जिस पर हम खेती करते हैं, कल्चरा यानी कि कल्टीवेशन, खेती करना, कृषि के कार्य करना। कृषि का हमने अर्थ देखा। अब यहाँ पर परिभाषा देखते हैं। तो कृषि एक जो कि विस्तृत शब्द है जिसमें फसल उत्पादन, पशुपालन, मछली पालन, वानिकी आदि के सभी तत्व इसमें समाहित होते हैं। फिर देखें परंपरागत कृषि जिसमें केवल अनुभव व दक्षता ही आवश्यक होती है। परंपरागत यानी कि जो पहले से चली आ रही है जो कृषि, जो हमारी परंपरा के अनुसार। वहीं पर आधुनिक जो कृषि है यानी कि मॉडर्न, जो कि हम अगर एग्रीकल्चर के बारे में हम देखें तो यहाँ पर
जो कि आधुनिक कृषि के लिए अनुसंधान आवश्यक है, रिसर्च, सिद्धांत आवश्यक है, तकनीकी का होना जरूरी है, क्रमबद्ध व सुव्यवस्थित ज्ञान का होना आवश्यक है, क्रमबद्ध की एक एक स्टेप के अनुसार और सुव्यवस्थित ज्ञान, प्रायोगिक अभ्यास, प्रैक्टिकल भी इसके लिए प्रैक्टिकल प्रैक्टिस भी आवश्यक है। तो प्रायोगिक अभ्यास सहित कृषि का यंत्रीकरण भी आवश्यक है, यानी कि इसमें यंत्रों का होना आवश्यक होता है।